स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर रोज 1% बेहतर बनना चाहते हैं और दुनिया को एक नई नजर से देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक नया नजरिया है। अंत तक साथ बने रहिए क्योंकि आज का ज्ञान वाकई कमाल का होने वाला है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसे कहानी मत समझिएगा, इसे अपने भीतर की आवाज समझिएगा, वो सच जो आपने खुद से छुपाया है। आज मैं आपको कोई किस्सा सुनाने नहीं आया हूं बल्कि आपको उस हकीकत के सामने खड़ा करने आया हूं जिसे आप रोज अनदेखा करते हैं। आप हर सुबह उठते हैं, आईना देखते हैं, बाल संवारते हैं और निकल जाते हैं एक ऐसी जंग लड़ने जो शायद आपकी है ही नहीं, दौड़ जो कभी खत्म नहीं होगी। क्या आपने कभी गौर किया है आप भाग रहे हैं किसके पीछे? उस खुशी के पीछे जो हमेशा अगले मोड़ पर खड़ी लगती है। जब ये नौकरी मिल जाएगी तब खुश होऊंगा, जब इतना पैसा होगा तब चैन आएगा। सच तो ये है कि आपने अपनी खुशी को एक शर्त, कंडीशन बना दिया है। और याद रखना, जो खुशी शर्तों पर टिकी हो वो कभी स्थायी नहीं होती। दूसरों के चश्मे से खुद को देखना आपकी सबसे बड़ी त्रासदी जानते हैं क्या है? आपने अपनी कीमत दूसरों के हाथों में दे दी है। कोई आपकी तारीफ करता है तो आप 7वें आसमान पर होते हैं, कोई आपकी बुराई करता है तो आप टूट जाते हैं। क्या आप वाकई इतने सस्ते हैं कि किसी और के शब्द आपका दिन तय करेंगे? आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन आप एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर दूसरों के घरों में रोशनी ढूंढ रहे हैं। असली आत्मज्ञान क्या है? आज इस बात को महसूस कीजिए। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पहाड़ चढ़ना नहीं बल्कि खुद के साथ बिना किसी मुखौटे के बैठना है। जिस दिन आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हाँ मैं अधूरा हूं और ये ठीक है, उसी दिन से आप वाकई जीना शुरू करेंगे। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान के प्रति है और वो इंसान वो है जो अभी इस वक्त इन शब्दों को पढ़ रहा है। याद रखिए, ग्रेटर देन आप एक शरीर नहीं है जिसके पास आत्मा है। आप एक आत्मा है जिसने थोड़े समय के लिए ये शरीर धारण किया है। बाहर की दुनिया सिर्फ एक नाटक है, असली सिनेमा तो आपके भीतर चल रहा है। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया है तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ेंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वो सिखाता है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो और ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। वही परमात्मा होते हैं। दुख आते हैं लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं और बाद में वही लोग कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास और धैर्य जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता, इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी न सोने की होती है न रत्नों से जड़ी, फिर भी उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और काम सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्यारा होता है। जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो ये विचार आपके रास्ते को रोशन करेंगे। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें एक दिन मिटा देगी। इस दुनिया में झुकने वालों को मजबूत नहीं बल्कि बेवकूफ समझा जाता है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। हाथ की उंगलियां हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारा दुख पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे।
सेल्फी निकालना सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में वक्त लगता है। अब ख्वाहिशें अधूरी रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से सपनों को टूटते देखा है। जब जिंदगी तकलीफों की सुरंगों से गुजरती है तो सबसे पहले अपनों के ही ना हाथ और साथ छूटते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, वही जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने भगवान को भी पा लिया, क्योंकि मन को जीतने से शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान होते हैं। कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करना चाहिए। तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितने तूफानों का सामना किया है, बल्कि ये मायने रखता है कि हर तूफान के बाद तुमने खुद को कैसे संभाला। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वो सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हों कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोजकर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे समय में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में अगर कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, मुस्कुराना मत छोड़ो। जिंदगी भी अजीब है, कभी जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुशी से लड़ाई होती है तो कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस, यही वे तीन शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। जीवन की सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े रहते हैं, जो हैसियत नहीं आपके मन की गहराइयों को देखते हैं। यही वे रिश्ते हैं जो जीवन के सबसे बड़े खजाने होते हैं। जो आपकी तबीयत का हाल पूछें वही आपके सच्चे साथी हैं, और जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखें वे केवल आपके समय के साथ होते हैं। वास्तविक शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां नहीं, बल्कि उन अपनों की तकलीफों को समझना है जिनके लिए आप सबसे कीमती हैं। जब तक हम दूसरों के दुख को पढ़ नहीं पाते, तब तक हम सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकते। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो हम बोते हैं वही एक दिन हमें प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास, यही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग, भय और क्रोध पर विजय पा लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। अगर अंततः हमें इस दुनिया से जाना ही है, तो फिर अपनों से रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ानी। दुख ये नहीं कि आप किसी के साथ रहते हैं, असली दुख ये है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके सच्चे कर्म एक दिन सबको सब कुछ समझा देंगे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, ये दुनिया का काम है। तुम्हें दुनिया को नहीं खुद को बदलना है।
अगर जीवन में कुछ खो दिया है तो ये मत सोचो कि ये दंड है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वो उसमें कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर दे सके। कभी ये मत सोचो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। बस ये देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। अगर तुम अपने अवचेतन मन में ये ठान लो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, 3 घंटे बाद तरोताजा होकर उठ जाओगे। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वही प्रेम असफल होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे अधिक भावनाएं वही चली जाती हैं जो निष्ठापूर्ण होती हैं। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपने शब्द हर किसी पर खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी होते हैं। नफरत की एक बात अच्छी होती है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को ठेस भी ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो। अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि ये दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत ही नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी नजर उस चीज पर रखते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। हे अर्जुन, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ है, अब उसका सही परिणाम सामने आ रहा है। जैसा तुम अनुभव कर रहे हो, ये ऊर्जा किसी ऐसे पुरुष की है जिसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। वो कोई करीबी भाई, पिता, मित्र या कोई और हो सकता है जिसने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर धोखा दिया। अब वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और अपने कर्मों पर पछता रहा है। तुम्हारे पूर्वज भी इस समय तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम उनके प्रिय हो और वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव उपस्थित हैं। जब भी तुम्हें भय या चिंता हो, याद रखना तुम्हारी पूजा और प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक ढाल बन चुकी हैं। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, जहां से केवल आशीर्वाद और प्रेम आएगा। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम केवल अपने माता पिता की खुशी चाहते हो। यही भावनाएं तुम्हारी सच्ची शक्ति हैं और यूनिवर्स इसे समझता है। महादेव जी के प्रति तुम्हारे प्रेम और समर्पण से तुम्हें अपार आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हें बस अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। गलतियों का न्याय महादेव जी के न्यायालय में हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय है। तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास अब सबके सामने स्पष्ट हो रहे हैं। तुम एक हीलर हो सकते हो, यही तुम्हारी शक्ति है। चाहे जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हों, वे अब तुम्हारी सच्चाई और आत्मविश्वास के आगे झुक चुके हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें हर स्थिति में विजय बनाएगी। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हें जो मार्ग चुना गया है वो तुम्हें शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। इस संसार में हर चीज समय के अनुसार बदलती है, क्योंकि समय से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग रास्ते में रुकावटें डालेंगे, लेकिन तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन अगर मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हों और तुम उनकी उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
इसलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोचते हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थितियों के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। योजना जीवन को उद्देश्य देती है, हमें आने वाले कल के लिए तैयार रखती है और एक दिशा में आगे बढ़ने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो मूर्ख है। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। इसलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कदर खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात देखे हैं। लोग और उनके अंदाज दोनों वक्त के साथ बदल जाते हैं। मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें शक्तिशाली बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही है जो दूसरों की भलाई में लगाया जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही शांति प्राप्त करता है। योग से रहित व्यक्ति में निश्चय की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में स्थिर भावना भी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। हमेशा संदेह करने से केवल स्वयं का ही नुकसान होता है। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, अक्सर वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा देता है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां उसे दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और वे आपके साथ वही व्यवहार दोहराते रहेंगे। इंसान की फितरत है कि अगर आप एक बार उसकी मदद ना करो तो वो आपकी पहले की सारी मदद भूल जाता है। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। जैसे समुद्र अचल रहता है, भारी से भारी आंधी, तूफान और अनेक नदियों के जल के प्रवेश के बाद भी, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी की अवस्था सदैव अडिग रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख भी उसकी स्थिति को विचलित नहीं कर पाते। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर स्थिर रहता है। अपना काम बनवाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप उनसे वही अपेक्षा रखें तो नए सवाल खड़े कर देंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। आंसू बहाने से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलती है कर्मों से, मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो, क्योंकि रोना केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है। अगर इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो तो समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। सोचो, रोने से आखिर मिलता ही क्या है? गुलाब पाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। मन जो दिखाई नहीं देता वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यही मन हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखना, मन शरीर का हिस्सा है, आत्मा का नहीं। यदि आत्मा रथ का स्वामी है तो मन उस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तब मन घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। लेकिन ये सब मन का नाटक है। आत्मा इन सबसे परे है। जीवन के दुख अक्सर हमारी अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब कोई कष्ट आए तो उसकी चिंता में न फंसें, बल्कि समाधान की ओर बढ़ें। यदि थोड़ी सी परेशानी सहकर बड़ा सुख मिलता है तो समझदार व्यक्ति उसी बड़े सुख की ओर बढ़ता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। असली समझदारी इसी में है कि हम दुख से घबराने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। जीवन एक सिक्के की तरह है,
एक ओर सुख, दूसरी ओर दुख। दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कभी सुख का समय आता है तो कभी दुख का। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने वक्त पर गर्व करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। आज आपका समय है, कल किसी और का होगा। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। जो सफलता संस्कारों को रौंद कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असली सफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। संघर्षों के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाते हैं और सफलता का असली मजा संघर्ष के बाद ही आता है। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। यदि आप चरित्र से मजबूत नहीं हैं, तो आपकी सफलता भी क्षणिक होती है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्ख लोग हर चीज का उत्तर तुरंत दे देते हैं। लेकिन असली ज्ञान आत्मस्वीकृति में है। अपनी गलतियों को मानने के लिए साहस चाहिए। जहां लोग दूसरों पर दोष डालते हैं, वहीं सच्चे लोग अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं के अनुसार अपने निर्णय लेने चाहिए। जो लोग दुनिया की नकल करते हैं, वे अपनी मौलिकता खो देते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने संसाधनों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से मुक्त हो। जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तभी सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत सही समय आने पर पहचानी जाती है। जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हैं, तो मन में सवाल उठता है कि परमात्मा मेरी पीड़ा क्यों नहीं देखता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक मौन रहते हैं। कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत करो, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो मामूली कोयले को हीरा बना देता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार किसी अन्य जीव को भी दुख प्रिय नहीं होता। अगर तुम किसी को पीड़ा देकर अपने सुख की कामना करते हो, तो ये कामना व्यर्थ है। सच की ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है। झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। कभी कभी अपने ही लोग हमारा तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। धोखा मिलने पर उदास मत हो। शुक्र करो कि तुमने किसी दोगले इंसान से छुटकारा पाया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा, वो तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। यह अटल सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है, तो समझ लो कि उनका काम तुमसे पूरा हो चुका है। आज के समय में जो व्यक्ति जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक भी होता है। अपना जीवन इस तरह जियो कि स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल ना करो। दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। चाहे धोखा मिले या दुख, गलत रास्तों पर मत चलो, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही अंततः आपके जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाती है। लोग आजकल दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। किसी को उदास देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो व्यक्ति अपने भीतर कितना बड़ा दर्द छिपाए हुए है। सेवा करो, पर बदले में कोई उम्मीद मत रखो। इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो, तो अस्पताल जाकर देखो लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वो सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खौचे रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाया नहीं चुकाया जाता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे इसकी चाहत नहीं। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है, और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है,
और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। ये न केवल अपने लिए हानिकारक होता है, बल्कि ये हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। कथा मौन की औषधि। पुराने समय की बात है। एक नगर में माया नाम की एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वो किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वो ये भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वो जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों न दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वो अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। माया ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूँ। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत न हो जाए उसे निगलना मत। माया ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वो महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि ही नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। दृष्टिकोण की कहानी। दो भाई। अब हम आपको एक और प्रेरक प्रसंग बताते हैं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए से जुड़ा है। प्राचीन काल में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें उसके दो बेटे थे। मां का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बच्चे अपने पिता की आदतों से बहुत दुखी रहते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा आर्यन पिता की ही राह पर चल पड़ा। नशे में डूबा रहता और काम से जी चुराता, जबकि छोटा बेटा ईशान मेहनत से पढ़ाई करता गया और आगे चलकर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोगों को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि एक ही घर के दो बच्चे, एक जैसा माहौल, लेकिन दो बिल्कुल विपरीत रास्ते। किसी दिन किसी ने बड़े बेटे आर्यन से पूछा, तुमने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? उसने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, हमेशा मारपीट करते थे, मैंने वही देखा तो वही बन गया। फिर लोगों ने छोटे बेटे ईशान से पूछा, तुम इतने सफल कैसे बन गए? उस युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे और दूसरों को गर्व हो। इसलिए मैं पढ़ा, मेहनत की और आज मैं एक सफल इंसान हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। मन का नियंत्रण और अति विचार, ओवरथिंकिंग। अगर हम हालात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि जीवन में अच्छे परिणाम भी पाएंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो लोगों का भी अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच का असर हमारे रिश्तों, काम और व्यवहार पर भी पड़ता है। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता का तीसरा उपदेश है मन को नियंत्रित करना।
श्री कृष्ण ने कहा कि जो मन को वश में कर लेता है वो इस संसार की हर परिस्थिति को जीत सकता है। मन एक रथ के घोड़े की तरह है। यदि लगाम आपके हाथ में है तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, अन्यथा वो आपको गड्ढों में गिरा सकता है। इंसान सोचता है कि अगर वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वो हमें आने वाली हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अत्यधिक विचार करना कभी कभी समाधान से ज्यादा समस्या पैदा करता है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी का काफी वक्त सोचने और चिंता करने में ही निकाल देते हैं। इस कारण हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। क्या आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही न कूदे? हमारे मन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मन बार बार उथल पुथल करता है। असली जीवन में शायद उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों में बना लेते हैं। कहानी शांति की खोज। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक धनपत सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। आलीशान घर, नौकर चाकर सब थे, लेकिन मन बेचैन रहता था। उसे पता चला कि एक नगर में एक संत रहते हैं। धनपत सेठ साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मेरी दौलत से मेरा जीवन भरा है, लेकिन मन खाली है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, चुपचाप उनकी ओर देखते रहो। अगले दिन साधु ने धनपत सेठ को कड़ी धूप में अपने बाहर बैठाया और स्वयं झोपड़ी में चले गए। सेठ गर्मी से व्याकुल हो गया, लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के व्यंजन खाता रहा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आपने तो मेरा मन और बेचैन कर दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो था तुम्हारा उत्तर। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें मन की शांति देने वाले काम करने होंगे। आत्मज्ञान और स्वयं का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम है खुद को पहचानना। आत्मनिरीक्षण सफलता का पहला पायदान है। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बिताओ। भागवत गीता का 5वां उद्देश्य सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं के निर्माण में है। हम अपने शरीर की सजावट में तो समय लगाते हैं, लेकिन उस शरीर में विराजमान आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते। खुद का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, सोच और कर्मों से होता है। कर्म का सिद्धांत और दर्जी की कहानी। भागवत गीता के 6ठे उपदेश में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार एक न्यायप्रिय राजा भ्रमण पर निकला। उसके कुत्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने एक ईमानदार दर्जी करीम को बुलाया। करीम ने कुशलता से बटन सिल दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारी मेहनत का क्या मूल्य है? करीम ने कहा, राजन, ये छोटा काम है, मैं धन नहीं ले सकता। राजा ने खुश होकर उसे 2 पूरे गांव इनाम में दे दिए। करीम तो 2 रुपए की उम्मीद में था, पर उसे 2 गांव मिल गए। मित्रों, हम जो सोचते हैं वो सीमित है, पर भगवान जो देते हैं वो असीम है। लक्ष्य और वर्तमान का महत्व। 7वां उपदेश। लक्ष्य तय करने से पहले 3 सवाल करें। क्यों करना चाहते हैं? परिणाम क्या होगा? क्या सफल हो पाएंगे? और अपनी रणनीति दूसरों से साझा न करें। 8वीं सलाह। जो बीत चुका है वो इतिहास है। एक गधे की कहानी याद रखें जो पूरी उम्र मालिक के बोझ ढोता रहा और अंत में पछताया कि काश उसने अपने लिए कुछ किया होता। दूसरों के सपनों के लिए अपनी जिंदगी ना खपाएं। आज से ही अपने लक्ष्य की पहचान करें। आत्मविश्वास और हनुमान जी। 9वां उपदेश। खुद पर विश्वास करना। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया आप पर विश्वास नहीं करेगी। रामायण की घटना याद करें। जब अंगद को संशय था, तब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अभी जाऊंगा और सीता माता का पता लगाऊंगा। ये आत्मबल की जीत थी। संगत का प्रभाव। गुलाब और मिट्टी। 10वां उपदेश। संगत का प्रभाव। एक गुरुजी ने बगीचे में शिष्य से गुलाब के पौधे के पास की मिट्टी मंगवाई। गुरुजी ने कहा, इसे सूंघो। शिष्य बोला, इसमें गुलाब की खुशबू है। गुरुजी ने समझाया, गुलाब के फूल इस मिट्टी पर गिरते हैं, इसलिए मिट्टी में भी महक आ गई। वैसे ही जैसे आपकी संगत होगी, वैसा ही आपका स्वभाव होगा। एक व्यापारी ने एक अजनबी विशाल को साझेदार बनाया। उसका मित्र जानता था कि विशाल ठग है, पर उसने बुराई न करने के फेर में सेठ को नहीं बताया। विशाल सारा धन लेकर भाग गया। अधूरा ज्ञान घातक होता है।
मित्रता और कर्तव्य। 12वां उपदेश, मित्र और शत्रु की पहचान। सच्चा मित्र वही है जो सामने और पीठ पीछे एक जैसा रहे। राहुल और केशव की कहानी याद रखें। जब राहुल ने केशव को थप्पड़ मारा, केशव ने रेत पर लिखा। जब राहुल ने उसकी जान बचाई तो केशव ने पत्थर पर लिखा। दुख को रेत पर लिखो ताकि मिट जाए, एहसान को पत्थर पर उकेरो ताकि हमेशा याद रहे। 13वां और 14वां उपदेश, अपने धर्म का पालन करें और अहंकार का त्याग करें। अहंकार वो दीवार है जो हमें सीखने से रोकती है। फल से लदे पेड़ की तरह विनम्र रहें। अंतिम सत्य, परिवर्तन ही जीवन का आधार है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, कर्म की नीयत ही उसे पवित्र बनाती है। सफलता ये नहीं कि कितने लोग आपको जानते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितनी गहराई से जानते हैं। जिस दिन आपका भीतर और बाहर एक हो जाएगा, उसी दिन असली शांति का जन्म होगा। किस्सों के पन्ने अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं, पर जो रूह की स्याही से लिखा गया हो वो अमर रहता है। अपनी जिंदगी के लेखक खुद बनिए, पर याद रहे शब्द आपके अपने हों, किसी और के उधार लिए हुए नहीं। आज की इस सीख को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं और कल की बड़ी कहानी के लिए तैयार रहें।